दोस्तों, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पाते हैं। एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। मंजिल आपको मिल जाएगी, क्योंकि अच्छे इंसानों का रास्ता भी इंतजार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 120 दिन खुशियों की बहार, खुशियां ही खुशियां, क्योंकि 3 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक शनि देवता अपने क्रोध से मुक्ति पा रही है, क्योंकि ये गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र भाद्रपद नक्षत्र में गोचर प्रारंभ कर दिया है इन्होंने। बहुत खुश देंगे सभी राशि वालों को। जो नेगेटिव पॉइंट थे सभी प्लस पॉजिटिव हो जाएंगे, बिल्कुल कोई भी नेगेटिव नहीं रहेगा, कोई भी खराब काम नहीं रहेगा। सभी खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। आज धनु राशि वालों के लिए बात करेंगे, क्योंकि धनु राशि पे शनि का ढैया भी चल रहा है। अब ढैये को आप भूल जाएंगे, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए ढैये से। बहुत कुछ देंगे शनि देवता, क्योंकि शनि देवता गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। अब गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो गुरु की दृष्टि भी शनि देवता पर पड़ेगी। यानी सारा प्रभाव गुरु का, जो भी नेगेटिविटी थी, दिमाग के अंदर परेशानी थी कि शनि का ढैया चल रहा है, सबने डरा रखा था शनि बहुत खराब हैं, बहुत पीड़ित कर देते हैं, करते हैं। जिनके शनि खराब हैं, जिनके कर्म खराब हैं, शनि देवता कर्मों का लेखा जोखा करते हैं ना। अगर आपने कर्म खराब किए हुए हैं तो आपको पीड़ित होना भी पड़ेगा, उन कर्मों का भोग भोगना ही होगा। जन्म कुंडली बनी जब आप पैदा हुए, पिछले जन्म में जो कर्म थे आपके, वो कर्म आपने भोगने ही भोगने हैं, उसके बिना छुटकारा है ही नहीं। अच्छे किए हैं तो अच्छे फल भोगेंगे, बुरे किए हैं तो बुरे फल भोगेंगे। यही शनि देवता हैं। कलयुग में तभी कहते हैं शनि देवता सबसे अच्छे ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, कर्मदाता खुद हैं। काम करने का तरीका बताते हैं, अच्छे बुरे का भेद बताते हैं। जब भी शनि के ढैया होती हैं या शनि की साढ़े सती होती हैं, ध्यान देना, शनि का ढैया चल रहा है। अगर अच्छे शनि हैं तो बहुत कुछ देकर जाएंगे आपको, रंग से राजा भी बना देते हैं। अगर पीड़ित हैं, खराब हैं, तब भी डरना नहीं है, उपाय करना है। अगर उपाय भी नहीं करेंगे, शनि देवता पीड़ित हैं, बहुत खराब हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो समझ लीजिए राजा से रंग भी बना देंगे, मिट्टी में मिला देते हैं बिल्कुल। फिर कहते हैं शनि देवता की दृष्टि अच्छी नहीं होती, जहाँ देखते हैं भस्म कर देते हैं। अब गुरु के नक्षत्र में गुरु, उच्च गुरु की दृष्टि, गुरु की राशि में सारा गुरु का प्रभाव। गुरु की दृष्टि क्या है, सबको मालूम है, अमृत तुल्य पवित्र होती है। अब दोनों का प्रभाव इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, शनि की दृष्टि भी अमृत तुल्य हो जाएगी, जहां देखेंगे वहां शुभ करेंगे। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखिए, जन्म कुंडली के अंदर कैसे हैं शनि देवता आपके। अच्छे हैं तो सब कुछ मिलेगा, बुरे हैं, खराब हैं, पीड़ित हैं तो समझिए आपने उपाय करना है, बैठा नहीं रहना है। बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, सब कुछ चला जाएगा आपका। शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके धनु राशि वालों के 4th हाउस में। प्रॉपर्टी तो लेना चाह रहे थे आप, मिलने वाली थी, लेकिन डील लास्ट एट ए टाइम, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जाकर डील रुक गई आपकी, नहीं मिल पाई। गाड़ी लेना चाहते थे, नहीं मिल पाई। घर की खुशियों के लिए ज्वेलरी या कुछ ऐसी चीज़ें लेना चाहते थे, कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेना चाहते थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिल पा रहा था आपको। परेशानी बार बार घेर रही थी आपको। फिर कर्जे, दुनिया भर के कर्जे हो गए, लोग विरोध में आ गए आपके। विरोधी बन गए, दुश्मन बन गए, अपने भी पराये हो गए आपके। कर्जा बार बार लेना पड़ रहा था, शरीर में कष्ट आना शुरू हो गया। नेगेटिविटी है इतनी बढ़ गई आपके अंदर, उल्टा सीधा सोचना शुरू हो गए, विचार उल्टे सीधे आने शुरू हो गए कि दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। अब कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा था आपको, इतने बुरे हाल हो गए, तो कोर्ट के चल पड़े, आपकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कैरियर बैक मारना शुरू हो गया आपका। आगे तो बढ़ना चाहते थे, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था। जॉब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जॉब लेना चाहते थे, स्टार्ट करना चाहते थे, फर्स्ट जॉब थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी आपको। बड़ी परेशानी हो रही थी, गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, बड़ी परेशान हो रहे थे आप। कैरियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, पीछे हो रहा था, अचानक काम सारे रुक गए थे, लगी लगाई जॉब भी छूट गई आपकी। सबसे ज़्यादा तो हुआ चिंता, टेंशन, यहाँ तक कि कई लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो गए होंगे। सोचना नहीं होता, ज़्यादा डरना नहीं है। शनि देवता हैं, सबसे अच्छे ग्रह हैं, न्यायाधीश है, सब कुछ देंगे आपको, घबराना नहीं है इसमें।
डरना नहीं है, डरेंगे तो फिर तो खराब काम हो जाएगा। जो डर गया समझो मर गया, ये ध्यान रखना है आपने। अब पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। अब शनि देवता क्या क्या आपको देखे जाएंगे। बिल्कुल नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, अपना ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, आपको पता चलेगा क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या अपने उपाय करने हैं। उपाय के लिए आपको बताते हैं, एक तो अंत में उचूक उपाय आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिए। एक नया चैनल आपके लिए शुरू किया है, एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज। आपकी फरमाइश पर कई लोगों ने कहा कि चैनल शुरू कीजिए, उपाय की बताइए। अब नया चैनल शुरू किया है, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से आगे बढ़ते हुए आप सभी ने इसको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है। देखिए अचूक उपाय आपको मिलेंगे, बिल्कुल आजमाए हुए सटीक उपाय, बार बार आजमाए हुए हैं, 20 साल से उपाय करवा रहे हैं। जो सटीक उपाय हैं, उपाय जो आजमा चुके हैं, जो सफल हैं, वही उपाय आपको बताएंगे। दोस्तों ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम धनु राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, कहाँ शनि देवता विराजमान है। शनि देवता आपके 4th हाउस में है, गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में। फिर उच्च गुरु की यहाँ से, जब गुरु यहाँ उच्च के होंगे तो दृष्टि में पड़ेगी 9th। यहाँ बहुत ही सफल 120 दिन खुशियों की बहार वाकई आ रही है आपके लिए, बहुत जबरदस्त। प्रॉपर्टी कोई लेना चाहते थे, नहीं मिल पा रही थी, पहले बताया ना। अब प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, गाड़ी लेंगे, ज्वेलरी लेंगे, आपकी माता के जो कष्ट थे, शारीरिक कष्ट थे, सारे कष्ट छूमंतर दूर हो जाएंगे। बैक पेन थी, घुटनों में दर्द था, कोई भी प्रॉब्लम थी, चिंता लगी हुई थी, टेंशन में थे, वो सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आशीर्वाद मिलेगा आपको, माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए और क्या चाहिए बंदे को, है ना। सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। घर का सुख बढ़ेगा, घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति धार्मिक प्रवृत्ति के है ना। अब भाग्य के कारक हैं, भाग्य आपका साथ देगा, कुछ भी कर लीजिए। अब यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस में। जो शत्रु बन गए थे, जो विरोध में हो गए थे, क्योंकि आपकी वाणी में उत्तेजना आ गई थी, जिद्दीपना आ गया था, वो समाप्त हो जाएगा। गुरु की राशि में गोचर करने से, गुरु के नक्षत्र में गोचर करने से और उच्च गुरु की दृष्टि आने से वाणी भी पवित्र हो जाएगी आपकी। और मित्र बनना चाहेंगे सारे शत्रु जो विरोध में चले गए थे, जो अपने भी पराये हो गए थे, वो भी वापस आ जाएंगे आपके। जो कर्जा लिया हुआ था, सारे कर्जे आहिस्ता 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 उतर जाएंगे। नौकरी नहीं थी आपकी, भटक रहे थे, चाहे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या प्राइवेट जॉब चाहिए, अब जो नौकरी आपकी लगेगी। अब कोशिश कीजिए 120 दिन, ये नौकरी लगने के पूरे चांस। अगर नौकरी छूट भी गई थी, प्रमोशन चाहते हैं आप, ट्रांसफर चाहते थे, नहीं हो पा रहा था काम, ये अब आपका काम होगा। कोई कोर्ट केस चल रहा था, सारे कोर्ट केस से निपटा रहा, अब यहाँ दृष्टि जब जाएगी तो क्या होगा, कैरियर आगे बढ़ेगा, जंप मारेगा। जो काम चलते चलते बंद हो गए थे, फिर सुचारू रूप से चलेंगे, लगातार काम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, यहाँ मीटिंग्स होंगी, बड़ी अच्छी अच्छी मीटिंग होंगी, बीस आगे कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है, जॉब को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब कुछ यहाँ होगा। बड़े बड़े लोगों से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे कि कैसे कैरियर को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ से दृष्टि जब आपके चंद्रमा पे जाएगी, पहले चंद्रमा पे शनि की दृष्टि क्या था, टेंशन का, बिल्कुल टेंशन हो रही थी, डिप्रेशन में लोग चले गए थे। अब वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि गुरु भी साथ में है, गुरु का ज्ञान भी साथ में है। गुरु और चंद्रमा क्या होते हैं, गज केसरी योग बन जाते हैं। अब पवित्रता आ जाएगी, बिल्कुल। जो भी देखेंगे शुभ देखेंगे, जो कहेंगे शुभ कहेंगे, जो सुनेंगे शुभ सुनेंगे, जो फैसले लेंगे बिल्कुल पॉजिटिव फैसले लेंगे, कोई भी नेगेटिव फैसला नहीं होगा। आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी थी सारी समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल पॉजिटिविटी आ जाएगी। अब कहाँ कहाँ के स्वामी, आपके 2nd हाउस और आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं शनि देवता। 2nd हाउस क्या है, धन का, सेविंग का। अब सेविंग होगी, धन इकट्ठा करेंगे, कर्जे सारे अपने आप ही उतर जाएंगे। 3rd हाउस अब मेहनत का है, पराक्रम का है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। पहले मेहनत कर रहे थे, मिल कुछ नहीं रहा था, अब थोड़ी सी मेहनत करके तो देखिए, मेहनत तो करवाएंगे शनि देवता, ये तो खास चीज़ है। ढैया भी है शनि देवता का धनु राशि पे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। यहाँ अगर आपने आलस कर ली तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो है वो भी चला जाएगा, ध्यान देना इस बात।
अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। अपने कुल गुरु के पास जाएं। अगर कोई गुरु मंत्र लिया है, गुरु मंत्र का उच्चारण करते रहें। बुजुर्गों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। रात्रि में करेंगे और भी अच्छा है आपके लिए। पीपल पे शनिवार के दिन पंचामृत चढ़ाएं, पीपल के सरसों तेल का दीपक जलाएं, कल्याण होगा। असहायों की मदद करें, मजदूर वर्ग की सेवा करें, आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।